ॐ नमो वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्याय। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शून्यजीव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषमहि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन संभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। न प्रहस्येति प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मवेद ब्रह्मणे स्थित। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयं श्रुते। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपने ही आत्मा में रमण रह के सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। ये हि स्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते सुरमते बुध। है कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्पर्श उत्पन्न कभी तृप्त होने वाले ये भोग आरंभ से सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोध उद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मा स तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य अपने आत्मा में है सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपने ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मान सर्वभूतहिते रता। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। काम क्रोध वियुक्तानां यते नाम यत चेतसाम् अभीत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही होता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषेवान्तरे भ्रुवो प्राणपानसमकृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणो यते इन्द्रियमनोबुद्धिर्मौनी विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। सभी इंद्रियों विषयों का चिंतन बाहरी ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भोग के मध्यम से केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मामं शान्तिं मृच्छति। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्या को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।